आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। पर ये कथा अगर नियम से आप डेली सुने तो आपके हर कष्टों से आप छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जैसे आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है तो ये कथा आप डेली सुने। शनिदेव की कथा। एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में बहस हो गई। सब एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनका चिंतन होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया वह गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासनों का निर्माण कराया। उन्होंने उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर आसन पर ग्रहण करें। ऐसी शर्त रखी गई, जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा उसी को सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन ग्रहण प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा वास 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने और बुध, शुक्र 1 महीने विचरते रहते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा। जब रावण की 7.5 आई तो लंका से बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोध में होकर शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर राजा के राज्य में आए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसकी राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी देकर वह नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुशी होकर उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया। सेठ के घर में एक खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसकी हार चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी जीभ से बैल हाँक रही थी। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षकाल आने पर बीका मलहर गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भवानी ने महलहर सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया
कि जो यह राग गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उसने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवाया और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका से स्वप्न में आकर शनि देव ने कहा कि देख राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनि देव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनि देव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा और कुत्तों को रोटी डालेगा, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। शनि देव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भवानी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के क्रोध का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल रही थी वही उसे अब उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कुंवारी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने यह निवेदन स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों को मनभावनी और श्री कुंवारी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई जा रही थी। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तभी से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव की व्रत की कथा को जो भी सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उससे साढ़े साती हट जाती है, उसके जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर जो मनुष्य इस कथा को नियम से सुनता है, डेली हर शनिवार के दिन सुनता है, उसके साढ़े साती, उसके हर कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिदेव के दिन, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का त्रिकोण दीपक जलाए, उसमें थोड़ी सी काली दाल डालें, भगवान शनिदेव की 9 बार परिक्रमा लगाएं। हो सके तो शनि चालीसा करें उस दिन वहां बैठकर। शनिदेव की पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त का होना चाहिए, मतलब 5 से 6 बजे का। सूर्य अस्त होने से पहले शनि भगवान की पूजा की जाती है, जिससे भगवान शनि आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। शनिवार वाले दिन तेल का दान करना चाहिए। शनिवार वाले दिन शनिदेव के पास बैठकर ओम सन शनिचराय नमः का जाप जरूर करें, जिससे भगवान शनिदेव जल्दी ही प्रसन्न होंगे। हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।